आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कहते हैं जब से दुनिया का वजूद है तब से इंसान के साथ धोखा होता आया है। कभी सपनों के नाम पर तो कभी अपनों के नाम पर, कभी किसी ने जज्बात के नाम पे ठग लिया तो कभी किसी ने विश्वास के साथ विश्वासघात किया। किसी को अपनों ने झांसा दिया तो किसी को गैरों ने चूना लगाया। मतलब जिंदगी के हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर, हर किसी इंसान के साथ कहीं न कहीं धोखा होता आया है। भोले भाले मासूम लोगों को इसी तरीके से लोग ठग लेते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं, जिसका एहसास उन्हें उस वक्त नहीं होता और जब होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन जब खून पसीने की कमाई लेकर ये जालसाज गायब हो जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ क्या हुआ है, जिसका नाम पता ढूंढने पर भी नहीं मिलता। जिसके बाद पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन अब ये धोखाधड़ी का खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, क्योंकि धोखेबाज, ठग, फ्रॉड ऐसे जितने भी लोग हैं उसके खिलाफ नेट्रिक न्यूज़ ने एक ऐसी मुहिम शुरू कर दी है जिसमें हर फ्रॉड की कब्र खोद कर हम उसकी काली करतूत का काला चिट्ठा लेकर आपके सामने आएंगे। अपने खास शो धोखेबाजों का पोस्टमार्टम में अगर आपके साथ किसी ने किसी भी तरह की धोखेधड़ी की है तो आप हमें बताएं। इस शो के ज़रिए हम आपकी आवाज़ बनेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ जिस तरह की धोखेबाजी हुई है उसका इंसाफ हो। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन सलमानूर और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो धोखेबाजों का पोस्टमार्टम। पैसा दोगुना कर देने की स्कीम तो आपने बहुत सुनी होगी। एक ज़माने से चीट फंड का ये खेल चल रहा है जिसे लेकर सरकार बेहद सख्त है, लेकिन फिर भी ना तो ये धंधा बंद हुआ और ना ही ऐसे लोगों ने ये काम बंद किया, जिसकी वजह से न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपने खून पसीने की कमाई गंवा बैठे हैं। आज हम अपने खास शो धोखेबाजों का पोस्टमार्टम में एक ऐसे ही कंपनी, एक ऐसे ही शख्स का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने एक नहीं, दो नहीं बल्कि हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी की है और अब वो फरार है। ना तो उस कंपनी का कोई नामो निशान है और ना ही उस शख्स का कोई अता पता। हैरानी की बात तो ये है कि एक ही शख्स नाम बदल बदल कर, कंपनी बदल बदल कर दिल्ली के कई इलाकों में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है, उसे अपना शिकार बना चुका है। कौन है वो शख्स, क्या है उसका नाम और कैसे वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है, करेंगे इसका पूरा खुलासा। लेकिन उससे पहले उन मासूम और भोले भाले लोगों से तो मिल लीजिए जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। एक लंबे वक्त से हमारे रिपोर्टर्स की पूरी टीम इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने में लगी हुई है और खोज पड़ताल कर रही है। सातों दिन 24 घंटे हमारे रिपोर्टर्स इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और उसके बाद जो सच्चाई हमारे सामने आई वो इंसानियत से यकीन उठ जाने जैसा था। हमारे से पैसे ले आते थे और के बंसल साफ ये कह रहे थे कि डबल पैसे हो जाएंगे। हर महीने पैसे लेके जाते थे 5,000 रुपये और इनका वादा ये था कि पॉलिसी पूरी होने के बाद जो है हम आपको डबल पैसे देंगे। और अब जब पॉलिसी पूरी हो गई है और हमने लाख रुपए जमा करा दिए हैं कई साल तक, और अब जो है जो इनका जो बंदा था, इनका जो एजेंट था जिसका नाम पहले बंसल बताया उन्होंने नाम अपना, बाद में सुभाष, और वो अब जो है कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। और यहाँ पर एक बंसल नाम के आते थे मेरे पास, मेरे लड़के के पास, तो इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड करा। इन्होंने कहने लगे फला फला कंपनी के हैं और आप हमारे पास पैसे जमा करवाइए और हम आपके इसकी हर महीने 5,000 ले जाने लगे। फिर वो ये पूरी हो गई तो इन्होंने थोड़े बहुत पैसे दिलवाए और वो कहने लगे ये बंद हो रही है। आए थे, कहने लगे आपके जो है पॉलिसी कराता हूँ, 2 साल की पॉलिसी है और इसके आपको डबल करके देंगे, आपकी शादी तक आपको मिल जाएंगे। हर महीने आप इनसे चेक से पेमेंट ले आते रहिए। जब देने का टाइम आया तो इन्होंने जो है मना कर दिया कि अभी टाइम लग रहा है, कैश चल रहा है, कंपनी जो है पैसा लेके भाग गई है। तो सुना आपने, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग, लेकिन सभी को ठगने वाला एक ही शख्स, ठगने का तरीका भी एक। जिस कंपनी के नाम पर ठगा गया वो कंपनी भी एक। अब हम आपको बताएंगे उस नटवर लाल के बारे में और मिलाएंगे उससे भी जिसने इस पूरे धोखाधड़ी के खेल को बड़े ही शातिराना ढंग से अंजाम दिया। जिस शख्स को आपने देखा वो किसी को सुभाष नाम से मिलता है,
तो किसी को अपना नाम बंसल बताता है, किसी को वो किम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर लिमिटेड का एजेंट बताता है, तो किसी को प्रिज्म इंफ्राकॉम का, तो किसी को प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड का एजेंट। जिससे भी मिलता है नाम अलग, कंपनी अलग, लेकिन ठगने का तरीका एक ही। हर किसी के सामने कंपनी का गुणगान करता है कि उसकी कंपनी पैसा डबल कर देती है। इसकी शक्ल व सूरत देखकर लोग एक बार भले ही इससे इनकार कर दें, लेकिन कंपनी के फर्जी कागजात को दिखाकर ये यकीन बना लेता था। कंपनी का लेटर हेड, नाम, पता, सब कुछ, यहाँ तक कि फ़ोन नंबर भी। सभी को लगता था कि जब कंपनी ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन ये सब फर्जी है। बंसल कहें या सुभाष, या फिर कहें सुभाष बंसल, इसने जिस कंपनी के नाम पर और कागजात दिखाकर लोगों को डबल पैसे देने का सब्ज बाग दिखाया, उसकी जब हमारी खुफिया टीम ने तफ्तीश की तो जिसके बाद जो सच्चाई हमारे सामने आई वो बिल्कुल हैरान करने वाला था। बंसल ने जिस कंपनी के नाम पर लोगों से पैसे लिए वो कंपनी भी है, एड्रेस भी है, लेकिन वो कंपनी पैसा डबल करने का कोई स्कीम चलाती ही नहीं, बल्कि उसका कारोबार तो कुछ और है। बताएंगे हम आपको उस कंपनी के बारे में भी कि आखिर वो कंपनी है कहाँ और किस तरीके से काम करती है और कैसे धोखेबाज उसके नाम पर ठगी करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा ये तो देख लीजिए कि कैसे धोखेबाज लोगों को धोखा देता है। हमारे साथ ये हुआ है कि हमारे से पैसे ले आते थे और के बंसल साहब ये कह रहे थे कि डबल पैसे हो जाएंगे, तो हम दे देते थे इन्हें, हर महीने देते थे। तो इन्होंने ये कर दिया हमारा। कितने साल तक पैसे दिए आपने? 3 साल तक तो हम देते रहे पैसे। कितने पैसे दिए आपने अभी तक? हमने 5-6 लाख रुपया दे चुके हम। क्या बोला था, क्या वादे किए थे आपसे? कह रहे इसका डबल दे दूँगा इसके। अब क्या हुआ फिर? दे नहीं रहे? अब दे नहीं रहा, पता नहीं क्या है, कहीं गायब है, लाभ आता है, पता नहीं उनका। फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर है उनका, फिर वो काम नहीं कर रहा फ़ोन। बंद हो गया? हाँ जी। अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं हम पैसे मिल जाए हमें, हमारे को, हम अपने बच्ची के शादी वादी करवा लें। ये कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनी, और इन्होंने अलग अलग जो है नाम से कंपनीज बना रखी हैं। एक कंपनी है प्रिज्म इंफ्राकॉन, एक कंपनी है प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, और एक कंपनी है नेक्टर कमर्शियल इस्टेट लिमिटेड। और इन्होंने जो है पॉलिसी के नाम पर जो है ये हमसे जो है हर महीने पैसे लेके जाते थे 5,000 रुपये, और इनका वादा ये था कि पॉलिसी पूरी होने के बाद जो है हम आपको डबल पैसे देंगे। और अब जब पॉलिसी पूरी हो गई है और हमने लाख रुपए जमा करा दिए हैं कई साल तक, और अब जो है जो इनका जो बंदा था, इनका जो एजेंट था, जिसका नाम पहले बंसल बताया उन्होंने नाम अपना, बाद में सुभाष, और वो अब जो है कोई फ़ोन नहीं उठा रहा और ना ही जो है किसी तरह का उससे रब्ता हो पा रहा। आपको किस तरीके झांसे मिल जाता उसमें? झांसा यही देता कि भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज है और इसमें पैसा लगाने से जो है आपको डबल पैसे मिलेंगे। क्या कोई आपने ऐड देखा था या किसी के थ्रू मिले थे? ये था कि हमारे किसी ने बताया कि भाई कंपनी है, और इन्होंने 2-3 लोगों को जो है पैसे मिले भी थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे धोखा हो गया। और यहाँ पर एक बंसल नाम के आते थे मेरे पास, मेरे लड़के के पास, तो इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड करा। इन्होंने कहने लगे फला कंपनी के हैं और आप हमारे पास पैसे जमा करवाइए और हम आपके इसकी हर महीने 5,000 ले जाने लगे। फिर वो ये पूरी हो गई तो इन्होंने थोड़े बहुत पैसे दिलवाए और वो कहने लगे ये बंद हो रही है। वो थी पेयरलेस इंश्योरेंस, तो उसके अंदर इन्होंने पैसे कुछ कम दिलवाए, इसको ख़त्म करवाया। फिर दूसरी पॉलिसी ले गए, इसके अंदर इन्होंने जमा करवाए, और वहाँ जमा करवाने के ऊपर फिर इन्होंने वो आ गई, ये पूरी हो गई तो हमारे उसे वो ले गए, सेकंड चेक और सारी असल रसीदें वगैरह सब ले गए। वो जो असल दे गए। ये सन 2013 से हमारे साथ सिलसिला चल रहा है। कितने रुपए महीने की? ये 5,000 रुपये महीना की, और ये ऐसे ही ले जाते रहे। तक कितने रुपए ले चुका है आप? ये कम से कम 4 लाख के करीब बैठ चुके हैं इनकी तरफ। और कितने लोग शामिल हैं? और हमारे साथ एक हमारा लड़का है और एक और दूसरा लड़का है,
और एक हमारा भतीजा भी है। क्या सोच के आपने पैसे दिए? और हमने ये सोचा था कि हमारे लड़के की शादी का चक्कर आ रहा है, इसके लिए मकान वगैरह के लिए क्या जगह के लिए। लालच दिया था डबल पैसे करने का? फिर बाद में उसने लालच यही दिया था कि आपको शादी के टाइम पे दे देंगे, आपका सारा काम हल हो जाएंगे, कितने लालच दे देंगे? डबल करके दे देंगे। मेरा मकसद है डबल करके दे देंगे। कभी आप ऑफिस गए? कभी ऑफिस उसने बुला के लेके गए, पता नहीं कहाँ किधर किधर घुमा के लेके गए किसी जगह, और वो 14-15 मंजिल पे ले जाके उसने छोड़ दिया। वहाँ पे उनके आदमी खड़े हुए थे 3-4, और इनसे मिलवा दिया। तो उनसे ये कहते हैं देखो ये परेशान है, इनका इतने दिन हो गए और इनके पैसे से नहीं आ रहे, ज़रा इनके लिए कोशिश करो और इनकी आगे टाइम बताओ। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं हमारे पैसे हमारे पास लौट रहे हैं और हमारा जो काम हमारी जो परेशानी है वो दूर और हमारा काम पूरा हो जाए। ये उसका ऑफिस पता नहीं कहाँ है, कुछ नहीं पता। नई जगह पे बुलाता था, नई जगह ऑफिस दिखलाता था, और कभी करोड़ों बुला रही है, कभी चावल बुला रही है, कभी कहीं बुला रही है। उसका एक ठिकाना नहीं था, हर जगह नई दफ़ा हर दफ़ा नई जगह बुलाता था वो। आपने हमारे को बताया उसके 2 नाम थे, कौन कौन से 2 नाम के नाम से वो आप उसे जानते हैं? सुभाष है और सुभाष बंसल से नाम से, 2 नाम से उसे। उसका फ़ोटो वोटो सब है मेरे पास। किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसे दिए थे तो किसी ने अपनी शादी के लिए, कोई अपने लिए रोजगार के लिए पैसे जमा कर रहा था तो कोई अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब न तो वो शख्स है और ना ही वो कंपनी। इस शख्स ने सभी को बताया कि दिल्ली के करोल बाग में उसका दफ्तर है, लेकिन ये फ्रॉड इतना शातिर है कि आज तक ना तो ये किसी को ऑफिस ले गया और ना ही उसने किसी को ऑफिस दिखाया। पैसे लेने के लिए वो खुद लोगों के पास पहुंच जाता था, और कोई उससे ऑफिस में मिलना भी चाहता था तो ये ऐसा बहाना बनाता था कि अभी वो दफ्तर में नहीं है, काम के सिलसिले में बाहर है, और फिर बाहर होने के बहाने ही वो भोले भाले लोगों से बाहर मिल लेता था, दूसरी या तीसरी जगह उसे बुला लेता था और उनसे पैसे भी वहीं ले लेता था। पैसा लूट जाने के बाद अब ना तो करोल बाग में उसका ऑफिस है और ना ही वो खुद है। लिहाजा बंसल को ढूंढने के लिए जब हमारी खुफिया टीम करोल बाग पहुंची तो वहां जो सच्चाई सामने आई वो कहानी तो कुछ और ही बताती है। बंसल जिस प्रिज्म इंफ्राकॉम लिमिटेड के नाम पर लोगों से पैसा ठग रहा था, उस कंपनी को लेकर जब हमने इंटरनेट पर सर्च किया तो उसे लेकर जो खुलासे हुए वो सारी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। इंटरनेट पर प्रिज्म इंफ्राकॉम लिमिटेड कंपनी के फ्रॉड की कई कहानियां हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी लोग पैसे डबल के नाम पर ठगे जा चुके हैं। इंटरनेट पर हमें कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये कंपनी कैसे गांव-गांव तक अपना जाल बिछाती थी और कैसे लोगों की जेब से पैसा निकाल लेती थी। ऐसे मामले में राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश में कई केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें राजस्थान पुलिस ने तो कुछ लोगों को फर्जी कागजात के नाम पर गिरफ्तार भी किया है, जिसने लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगाया है, वो भी कई सालों तक। हालांकि ऐसे ही मामले में राजस्थान पुलिस आगरा से कुछ लोगों को गिरफ्तार और भी कर चुकी है, जो कि इस केस में गुत्थी सुलझाने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। लेकिन अभी हमारे पास चैलेंज ये है कि आखिर बंसल या सुभाष है कहाँ। तो इसके लिए जब हमने खोजबीन शुरू की तो पाया कि बंसल धोखेबाजों का भी धोखेबाज है। प्रिज्म इंफ्राकॉम लिमिटेड को लेकर जब हमने इंटरनेट पर सर्च किया तो 2 चीज़ सामने आई, जिसमें इस पूरे धोखाधड़ी को समझने के लिए हमें एक बहुत बड़ा सबूत दे दिया। प्रिज्म इंफ्राकॉम लिमिटेड का एड्रेस तो बंसल ने कागजात में दिखाया, उसका एड्रेस इंटरनेट पर मौजूद है प्रिज्म इंफ्राकॉम लिमिटेड के एड्रेस के साथ ही। लेकिन एड्रेस के अलावा 2 काफ़ी बड़े फ़र्क हैं। सबसे पहला और बड़ा फ़र्क ये है कि दोनों का लोगो बिल्कुल अलग है। जब कंपनी का नाम सेम है, एड्रेस सेम है, तो फिर कंपनी का लोगो अलग कैसे। इसके बाद जब हमने बंसल के दिए गए डॉक्यूमेंट को गौर से देखा तो पाया कि कागजात पर जिस तरीके के साइन है और जिस तरीके का मोहर है वो देखने से ही फर्जी लगता है, लेकिन शायद कम पढ़े लिखे मासूम लोग इस फर्जीवाड़ा को समझ नहीं पाए। अब ना तो कंपनी अपने एड्रेस पर है और ना ही जालसाज बंसल। ऐसे में हमारे पास एक ही हथियार बचा था कि हम बंसल का फ़ोन नंबर ट्रैक करें और उसे धर दबोचें। लेकिन जब हमने उसे फ़ोन लगाया तो उसका नंबर कभी नहीं लगा। लगातार नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, लगातार नंबर आउट ऑफ रेंज बता रहा है, और अभी भी बता रहा है जब हम उसे फ़ोन लगा रहे हैं। लिहाजा नंबर ट्रैक नहीं हो पाया। लेकिन इससे एक चीज़ तो साफ हो गई कि नंबर तो बंसल का ही है। 98737657 वाले इस नंबर को आप भी गौर से देख लीजिए और नोट कर लीजिए।
कहीं आपके पास अगर ऐसे ही नंबर से कुछ इस तरीके का पैसा डबल कर देने वाली कोई बात आती है तो फौरन पुलिस को बताएं या फिर हमें इन्फॉर्म करें। इस नंबर पर जब हमने फ़ोन लगाया तो ट्रू कॉलर में जो नाम सामने आया उसने ये साफ कर दिया कि ये नंबर तो बंसल के नाम का ही है। नंबर वोडाफोन का है जिसके प्रोफाइल में दिखा रहा है कि रियल एस्टेट ब्रोकर है। लगातार नंबर स्विच ऑफ होने की वजह से जब हमने इसके दूसरे नंबर जो कि 9873915781 है, ये भी वोडाफोन का ही है, पर फ़ोन करने पर हमने जब पता लगाया तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट और आ गया। ये भी ट्रू कॉलर पर अपना नाम तो बंसल ही बता रहा है लेकिन प्रोफाइल यहाँ चेंज है। इस नंबर पर प्रोफाइल लीगल शो कर रहा है, मतलब जनाब खुद को कानून से जुड़ा हुआ इंसान बता चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कंपनी अपने एड्रेस से बोरिया बिस्तर बांधकर गायब है और उसका एजेंट भी फरार चल रहा है तो फिर लोग इससे पैसा कैसे निकालें, एजेंट तक कैसे पहुंचे। एक तरीके से कहें तो उनका पैसा डूब चुका है और ऐसे में अब उनके पास क्या रास्ता बचता है, उन्हें इंसाफ कैसे मिले। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतना बड़ा फ्रॉड सरकार के सामने हो रहा है फिर भी प्रशासन मौन है। क्या इसके बीच प्रशासन राजनेता की कोई मिली भगत है? क्योंकि बिना प्रशासन की मर्जी के कोई इतना बड़ा फ्रॉड वो भी कई सालों तक नहीं कर सकता और इतने मामले हो जाने के बाद भी किसी भी धोखेबाज को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। आखिर इसके पीछे कौन है, हम आगे इसका भी खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए बात कर लेते हैं हम उस कानून की जो फ्रॉड और धोखेबाजों के लिए हमारे संविधान में दर्ज है, जिस नियम कानून के तहत ऐसे धोखेबाजों पर नकेल कसा जा सकता है। लेकिन जिसे चौकीदारी का काम मिला वही चोर के साथ हो जाए तो फिर कोई करे तो क्या करे। पैसा 2 गुना 3 गुना कर देना या फिर पैसे के एवज में किसी दूसरी तरीके के सोने के सब्ज़बाग दिखाने वाली कंपनी चीट फंड के खिलाफ आरबीआई से लेकर सेबी तक का शिकंजा कस चुका है। यहाँ तक कि इसी मामले को लेकर कई राज्य, खास करके छत्तीसगढ़, बंगाल से लेकर झारखंड, उत्तराखंड तक कानून और नीतियां बनाई जा चुकी हैं। फिर भी इस तरीके की चिटफंड कंपनियां धड़ल्ले से धोखेबाजों की दुकान चलाती रहती हैं और बड़े आराम से लोगों का पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। अब तक सिर्फ और सिर्फ सरकारी आंकड़े की बात करें तो 10, 20 या 40 नहीं बल्कि ऐसी लाखों कंपनियां हैं जो एक ज़माने से चीट फंड की दुकान चला रही हैं। धोखाधड़ी के ऐसे मामले हमारे सामने आने के बाद हमारी रिसर्च टीम ने पाया कि देश में करीब 10 लाख चीट फंड कंपनियां चल रही हैं, जबकि सरकार की नज़र में सिर्फ 12,120 कंपनियों को ही रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने मान्यता दी है। फिर इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा हो गया, इसके पीछे की वजह जब सामने आई तो वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। जिस कंपनी को आरबीआई ने स्वीकृति दी है वही कंपनी अपने मान्यताओं का गलत इस्तेमाल करके फर्जी कंपनियां खड़ी कर रही है और अपने एजेंट को बहाल करके लोगों का पैसा ठग रही है। हमारे सर्वे में पाया गया कि कई राज्य तो ऐसे हैं जिसकी सरकार ने उसे कोई मान्यता ही नहीं दी, फिर भी वहाँ बड़े पैमाने पर इस तरह की कंपनी खुलेआम चल रही है। मतलब कंपनी और प्रशासन की मौजूदगी में इस तरीके का काम चल रहा है। अगर पुलिस के पास किसी तरह की कोई शिकायत पहुँचती भी है तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। यहाँ पुलिस मुजरिम पर शिकंजा कसने के बजाय उसे प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए अब खुलकर बात कर लेते हैं कि आखिर सरकार की नज़रों में चीट फंड कंपनी है क्या और ये किस तरीके से काम करती है। ऐसी चीज़ के लिए हमारे संविधान में एक एक्ट है, चीट फंड एक्ट 1982, जिसके मुताबिक चीट फंड स्कीम का मतलब होता है कि अगर कोई शख्स या कुछ लोगों का ग्रुप पैसे को लेकर कोई समझौता करते हैं कि एक वक्त के अंदर एक निश्चित रकम या कोई चीज़ किश्तों में जमा करते हैं और तय वक्त के मुताबिक जब उसकी नीलामी होगी तो सभी को फ़ायदा होगा, सभी लोगों में बराबर बांटा जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये चीट फंड कंपनी कब पॉन्जी स्कीम में बदल जाती है किसी को इसका भनक तक नहीं लगता। ज़्यादातर मामले में ऐसे ही चीट फंड कंपनियाँ खुद को मल्टी लेवल मार्केटिंग में तब्दील कर लेती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब अगर
कोई पैसा जमा करता है और अपने साथ साथ अपने साथियों को भी पैसा जमा करवाता है तो वो कमीशन के तौर पर मोटा पैसा कमाता है। ठीक ऐसे ही बाजार में पैसा बटोरकर चिटफंड कंपनियां भाग जाती हैं, जबकि कानून के मुताबिक इस तरीके से पैसा कमाना ही अपराध है। मतलब मनी सर्कुलेशन कंपनी चलाना ही एक क्राइम है। प्राइस चीट एंड मनी स्कीम बैंडिंग एक्ट 1978 के तहत ऐसी मनी सर्कुलेशन कंपनी चलाना ही अपराध है जो निवेशकों को अपनी मनी सर्कुलेशन योजना का लालच देती है। ऐसे में कंपनी निवेशक को पैसा लौटा भी दे तो वो दोषी मानी जाएगी। एक्ट में ऐसे संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है जिन्होंने नई कंपनी बनाई, भले ही उसमें एक सदस्य हो या ज़्यादा। यदि एक्ट के दायरे में आ रही है तो उसकी गिरफ्तारी होनी तय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मामले में सिर्फ कंपनी ही और उसके निदेशक ही दोषी हैं, बल्कि कानून की नज़रों में तो वो लोग भी गुनहगार हैं जिन्होंने ऐसी कंपनी को पैसा दिया, और इसके लिए वो भी उतनी ही सजा के भागीदार हैं जितनी की चीट फंड कंपनी। प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैंडिंग एक्ट 1978 के सेक्शन 3 में ये साफ कहा गया है कि अगर मनी सर्कुलेशन और चीट फंड कंपनी का सदस्य बनना ही अपने आप में अपराध है। यहाँ तक कि अगर किसी ने कंपनी का फॉर्म भी भर दिया तो वो कानून की नज़रों में मुजरिम है। पैसा देने वाले उतने ही गुनहगार हैं जितना कि कंपनी चलाने वाले। लेकिन शायद इस कानून की जानकारी लोगों में नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक पाया गया कि यहाँ तो 63% पुलिस वालों को भी इस एक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो फिर वो कार्रवाई कैसे करेगी। चमकदार ऑफिस, शानदार कैबिन और लच्छेदार बातों में फंसाकर पैसे को 2 गुना या 3 गुना कर देने का सपना दिखाकर छोटे छोटे कस्बों में ऐसी कंपनियों के एजेंट भरे पड़े हैं जो लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसी कंपनी का कानूनी तौर पर कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई को प्रशासन और पुलिस ने खुद पैसा उगाही करने की एक मशीन बना ली है। लिहाजा ऐसी कंपनी धड़ल्ले से लोगों को ठगती है, और जब लोग ठगी की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस पूरे मामले को ही नज़रअंदाज कर देती है। यहां तक कि ज़्यादातर मामले में तो पुलिस FIR दर्ज भी नहीं करती। इसलिए ऐसे मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम और आप जागरूक रहें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, और सबसे अहम बात ये कि पैसे की लालच में ना पड़े, क्योंकि कामयाबी, दौलत, शोहरत हासिल करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। इससे मेहनत और सब्र से हासिल किया जाता है। लेकिन फिर भी ये दुनिया है, और दुनिया जहां कदम कदम पर ठग बैठे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, जिसे जो भी मिल रहा है वो उसे बेचकर अमीर बनना चाहता है। कोई हुनर को बेच रहा है तो कोई वक्त को, कोई ईमान को बेच रहा है तो कोई ज़मीर को। किसी मशहूर शायर ने भी क्या खूब कहा है, हर कुछ बिकता है इस ज़माने में, बस कीमत लगाने वाला ख़रीदार चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया इसी का नाम है। दुनिया में अगर बुराई है तो फिर अच्छाई भी है। अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमें बताएं। जिस तरीके से हमने पैसा डबल कर देने वाले का पर्दाफाश किया, उसी तरीके से हम दूसरे धोखेबाजों का भी पर्दाफाश करेंगे और दुनिया के सामने उसे नंगा कर देंगे। अगर आपके सामने या आपके आसपास किसी तरह की धोखाधड़ी हो रही है तो आप हमें बताएं, हमें मेल करें। हम इसका काला चिट्ठा दुनिया के सामने लाएंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ इंसाफ हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर लेकर आएंगे किसी और धोखेबाजों की काली करतूत का पर्दाफाश। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो अपनी राय हमें कमेंट में दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि कोई है जो चोर बेईमान के खिलाफ आपके साथ खड़ा है। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।